0.05 centimeter thick coating of silver is deposited on a plate of area 0.05 मीटर स्क्वायर। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी शेप का ये प्लेट है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर है। इसका एरिया हमें दिया है, इस प्लेट का जो एरिया होगा वो है 0.05 मीटर स्क्वायर और इसके ऊपर सिल्वर का एक प्लेटिंग किया है, कोटिंग, और उसका थिकनेस है 0.05 सेंटीमीटर। तो मतलब इसके ऊपर कोटिंग जो है सिल्वर का, तो इसका कुछ थिकनेस भी होगा, बहुत कम थिकनेस होगा वो, मतलब कोटिंग नॉर्मली तो थिन होगा जैसे पेपर जैसे कुछ, तो इसका जो थिकनेस होगा मतलब ये थिकनेस दिया है 0.05 सेंटीमीटर। तो ये कुछ बस फ्लैट पेपर नहीं है, मतलब थोड़ा क्यूबॉइड जैसे हो जाएगा। इसका एरिया, बेस एरिया है इतना, और इसका हाइट जो है वो स्मॉल हाइट है, मतलब थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब में ही कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर का हम पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर लेंगे। तो मीटर स्क्वायर को हम 10⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, तब सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में जब कन्वर्जन करेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया इतना है और ये हाइट इतना है, तो इसका वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया इंटू हाइट करेंगे, 500 इंटू 0.05, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम का सिल्वर जो है टोटल यूज हुआ होगा कोटिंग में। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद फाइनली ये हो जाएगा 25 और 2 0 और 2 डेसिमल लेफ्ट में, ये 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है। अब हमें अगर वॉल्यूम पता है और इसका डेंसिटी भी पता है सिल्वर का, तो हम मास भी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे सब यूनिट मैच करना है, बस डेंसिटी में सेंटीमीटर क्यूब था इसलिए हमने वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट किया है। यहाँ से जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा, क्योंकि डेंसिटी में ग्राम में है। तो मास यहाँ से आएगा 7.9 इंटू 25। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये 25, अब ये कैलकुलेट जब हम करेंगे 25 इंटू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 225 का 5, यहाँ पे 22, 25 इंटू 7 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 175, 175 प्लस 22, ये हो जाएगा 197, और एक डेसिमल लेफ्ट साइड में देंगे तो 197.5 ग्राम्स, इतना मास आएगा सिल्वर का। सिल्वर का मास हमें पता चल गया है, लेकिन हमें ये पूछे कि नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, एटम्स कितने होंगे सिल्वर के। तो हमें सिल्वर का मास भी दिया 108। तो अब हम थोड़ा स्टाइकोमेट्रिक का यूज करेंगे और यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। हमें ये पता होता है कि 108 ग्राम जो है वो 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं ये हमें पता होता है। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, इतने ग्राम में इतने एटम्स होंगे। तो फिर ये 197.5 ग्राम्स जो है इसमें कितने एटम्स होंगे उसको x मान सकते हैं। अब ये यूनिटरी मेथड से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 108 इंटू एक्स इज इक्वल टू 197.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये आंसर आएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, x मतलब नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे हमें 10⁻23 जो है वो सेपरेट करना है, बाकी बस हमें चाहिए है। तो x का वैल्यू ऐसे आएगा 197.5 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 108, और यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाइड रहेगा 10⁻23। तो हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इसका जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है, तो ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली, x का आंसर अप्रोक्सीमेटली 11 इंटू 10⁻23, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11।